गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी स्टैटिक्स में मीडियन की थर्ड क्लास है और आज हम आगे के देखेंगे पोर्शन जो हमने लास्ट क्वेश्चन दिए थे। आप लोगों ने होमवर्क करके बताए हैं और ठीक है, सबके राइट आंसर हैं। अब आज हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। निम्न श्रेणी से मध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मध्य का ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिए हैं प्राप्तांक से अधिक ना। प्राप्तांक से अधिक मतलब 0%, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60 और 70%। से अधिक लिखा है मतलब लास्ट में हमें 70 से 80 करना पड़ेगा क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है ना। ये कौन सी श्रेणी है आपकी? सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज। फिर लिखा है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, 91, 78, 67, 44, 30, 18 और 8। तो ये देखेंगे आपके घटते क्रम में है। एक्चुअल में ये एफ नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपके लिए, है ना। ये उल्टी सी एफ दी हुई है, हमें इससे एफ बनाना पड़ेगा। तो हमें दो चीज़ें, पहले एक काम महत्वपूर्ण है यहाँ पर एफ बनाना, वो अपन कर लेते हैं। तो देखेंगे आगे, यहाँ टेबल पे अपन बनाना चालू करते हैं। तो पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ वर्ग लिख देंगे, क्लास इंटरवल, हेडिंग डाल लेते हैं मध्यिका की गणना। मध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। यहाँ पर वर्ग कितना है अपना देखते हैं। 0 से स्टार्टिंग है। प्राप्तांक मार्क्स मोर देन, ठीक है, क्या लिखा? 0, 10, 20 परसेंटेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप तो 0 से लिखेंगे। यहाँ पर 0 से कितना आएगा? 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। मोर देन है इसलिए लास्ट में एक बढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद हमें एफ लिखना है। एक्चुअल में ये एफ नहीं है क्योंकि घटते क्रम में दी है ना, 100, 91, 78, 67, ये घटते क्रम में, तो एफ नहीं है। और सी एफ भी नहीं है क्योंकि सी एफ तो बढ़ते क्रम में होती है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं एफ सी। एफ सी उल्टा नाम दे देते हैं। ऐसा बुक में है नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? एफ सी बना देते हैं, उल्टी दी हुई है। ठीक, तो क्या क्या है देखेंगे। 100, 91, 78, 100, 91, 78, फिर कितना है? 67, 44, 30, 67, 44, 30, 18, 8। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एफ बनाएंगे हम। और एफ क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्टिंग नीचे से करेंगे, है ना। सबसे कम अंक जहाँ होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नीचे से अपन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 8। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना। 18 में से 8 माइनस गए तो कितने हुए? 10। 30 में से 18 माइनस करो तो कितना बचेंगे? 12। 44 में से 30 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 14।
67 में से 44 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 23। 78 में से 67 माइनस करो तो कितना बचेगा? 11। 91 में से 78 माइनस करो तो कितना बचेगा? 13। और 100 में से 91 माइनस करो तो कितना बचेगा? 9। क्योंकि हमें माध्य का निकालना है, मीडियन कैलकुलेट करना, इसलिए हमें सी एफ की ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पर क्या बना लेंगे? सी एफ का कॉलम है, सी एफ। ठीक है, सी एफ कैसे करते हैं? ऊपर से जोड़ना चालू करते हैं अपन। तो पहला 9 जो होगा तो हम लिख देंगे। अब 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। 22 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। 33 में अपन 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56। 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70। 70 में 12 प्लस किए तो कितना हुआ? 82। 82 में 10 प्लस किए तो कितना हुआ? 92। और 92 में अपन 8 प्लस किए तो कितने हुए? 100। एफ का टोटल भी 100 आएगा यहाँ पर। एफ का टोटल भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करके बनेगा। तो अपना क्योंकि सतत श्रेणी है तो पहले अपन स्मॉल वाला एम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? n/2। बताया था ना, +1 अलग कर देते हैं सतत श्रेणी में। कंटिन्यूस सीरीज में +1 को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर m का टोटल कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा? 50, है ना, जो कहाँ देखे जाते हैं? सी एफ में देखे जाते हैं। हम सी एफ में इसको देखेंगे। तो देखेंगे सी एफ में कहाँ पर 50 जो है इंक्लूड होता है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं, ऊपर से देखना चालू करते हैं। 23, 33, 56 यहाँ पर, ठीक है। 56 में यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो जिसमें इंक्लूड है उसके सामने वाला क्या कहलाता है? एफ। उसी के सामने ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में क्या होता है? L1, और ये क्या कहलाता है? L2। ठीक है, अब हम बड़ा वाला फॉर्मूला रखेंगे m। तो m इक्वल टू क्या होता है? L1 प्लस m माइनस सी अपॉन f, और यहाँ पर क्या आएगा? इंटू आई। अब यहाँ पर c क्या होता है? जिसमें इंक्लूड है उसके ऊपर वाला c कहलाता है। 56 में इंक्लूड है 50, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? c, 33c हो जाएगा। अब m इक्वल टू L1 कितना है? 30 प्लस m कितना है? m अपन ने निकाला है, ये m छोटा वाला कितना है? 50। c कितना है? 33, और डिवाइडेड f कितना दिया अपने पास? 23 इंटू आई कितना है? 10। सब में 10-10 का अंतर। आई क्या कहलाता है? अंतर। और मेन चीज़ क्या है? जो एफ है उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल दिया है वर्ग अंतराल, उन दोनों का अंतर। तो 30 और 40 का अंतर कितने का है? 10 का। वैसे तो सभी में 10 का है। अब यहाँ पर क्या लेंगे अपन? m बराबर 30 प्लस माइनस कर देंगे कितना आएगा? 17 भागे 23 गुण दिया 10। अब फिर से 30 प्लस 170 भागे 23। तो 170 में हम 23 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 170 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 23 से। तो कितना आएगा अपना? 7.39। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 प्लस 7.39, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 37.39 m बराबर। ये आ गया आपका m।
तो यहाँ पर कितना है 37.39, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यदि हम 3 को परसेंटेज है ना, क्योंकि चीज़ क्या आई है परसेंटेज में। तो इसका आंसर ये आ गया आपका 37.4%। इसका कितना है 39%। कर सकते तुम अकेले पॉइंट भी लिख सकते, लेकिन इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही लिखना है पेपर हॉल में, आपको आंसर थोड़ा ना पता हो। ये आ गया आपका एम। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ से आपके चालू है, यहाँ में क्या करना, क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करना। अभी हम एक निकाल रहे थे माध्यिका, अब हमें माध्यिकी निकालना। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है माध्य और माध्यिका। तो निम्न आंकड़ों से माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास पदमान दिए हैं, वैल्यू है ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आवृत्ति दी है, फ्रिक्वेंसी आपकी 8, 13, 25, 37, 23, 15, 9। तो कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है। कैसे पता चला, 2 लाइन वाली है, पदमान दिए हैं और आवृत्ति दी है कि पदमान मतलब x कहलाते हैं आपके आवृत्ति, और 2 चीज़ें दी हैं। तो खंडित श्रेणी में हमें 2 चीज़ें निकालने हैं, माध्य और माध्यिका। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x 11 से 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पदमान जी x हैं आपके। फिर क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है। देखते हैं हम f 8, 13, 25 कितना आ जाएगा, 8, 13, 25। फिर है 37, 23, 15, 37, 23, 15 और लास्ट क्या है आपका 9, ये दिया है 9। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, dx। तो हम dx मान लेते हैं कोई भी मान से। यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन, माध्य एवं माध्यिका की गणना। माध्य एवं माध्यिका की गणना। अब क्या करना हमारे लिए, हम यहाँ पर dx मतलब x में से किसी भी एक पद को हम क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी पद को अपन क्या माने, dx। किसको मान लें, 14 को मान लेते हैं। तो 14 जिसको अपन ने dx माना उसके सामने क्या रख देंगे, 0। ये कितना मान ले अपन ने, 14। अब 14 से हमें कंपैरिजन करना है कि ऊपर के पद छोटे हैं या बड़े और नीचे के छोटे हैं या बड़े। तो देखेंगे 14 से 13 क्या है, छोटा, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1। कितने छोटे हैं, 1। 14 से 12 ये भी छोटे हैं, कितने छोटे हैं, 2, माइनस के 2। फिर 14 से 11 ये भी छोटा है, कितना, माइनस का 3। छोटा है तो माइनस और बड़ा है तो प्लस का निशान। 14 से 15, 15 बड़े हैं तो प्लस का 1, कितना बड़ा है, 1। 14 से 16, 16 14 से कितने बड़े हैं, 2, तो प्लस के 2। और 17 14 से कितने बड़े हैं, 3, तो प्लस के 3। अब हमें क्या चाहिए, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं x बार निकालने का। आपको पता होना चाहिए कौन सी मेथड है,
अप्रत्यक्ष विधि में हम dx मानते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है x बार का, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फार्मूले आपको याद रखना, और अच्छा ये होगा कि आप सभी स्टैटिक्स के फार्मूले एक कॉपी में आप नोट कर लें, है ना, अलग से लिख लें उनको, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्या, हमें क्या लिया, dx ले लिया। अब हमें क्या लेना है, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स, ठीक है। तो dx का f में गुणा करेंगे, 8 3 24 माइनस का 24, फिर 13 दूनी 26 माइनस के 26, माइनस 1 का गुणा करेंगे 25 में तो माइनस के 25। जीरो का गुणा किसी में भी करो तो जीरो ही आएगा, 37 में किया तो क्या आएगा, जीरो। 1 का गुणा 23 में तो कितना आएगा, 23। 2 का गुणा 15 में तो कितना आएगा, 30। 9 का गुणा 27 3 में तो 9 3 27, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले माइनस के देख लो कितने हैं, 50 75, माइनस के कितने आ गए 75, प्लस के कितने हैं 80, प्लस का कितना दिया है 80। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, बचेगा कितना, प्लस का 10। तो यहाँ पर एफ डी एक्स का टोटल कितना है, प्लस का 10, ये आ गया आपका एफ डी एक्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है 14, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल कितना है 10, और सिग्मा एफ का टोटल कितना वो हमें करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है देखेंगे, 8 11 11 16 16 7 23 26 26 5 31 40 0, कितने बचे 4 4 5 7 10 12 13 130, कितना आ गया अपने पास 130। अब हमें करना क्या है कि इसमें 14 प्लस 10 भागत 130, यहाँ का 14 प्लस 0 0 कैंसिल, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.076 कितना आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 14 प्लस 0.076, ठीक है। अब 076 है आपका, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 दशमलव एफ डी एक्स एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 50 70 50 70 80, ऊपर का टोटल कितना है 40 50 70 75 आया। यहाँ पर कितना बच रहा है एक्चुअल में 10 नहीं, प्लस का कितना बच रहा है 5, यहाँ पर प्लस के 5 हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये कितना आ रहा है आपका 5 है प्लस का, उसी वजह से डिफरेंस था। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान से करें। यहाँ पर कितना आएगा 10 की जगह 5, आपका आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ध्यान से करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है आपका 5, और ये कितना 130। 130 में 5 में हम डिवाइड करेंगे 130 का, तो 0.4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.38 आ रहा है, हम उसको राउंड 4 कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 0.4 हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 14.38, 14.38, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स बार। इतना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमें एक चीज़ और निकालना है। अभी हमने निकाला एक्स बार, अब हमें निकालना है क्या है, माध्यिका, मतलब m निकालना है। तो m के लिए हमें CF की ज़रूरत होती है, तो CF हम यहीं पर बना देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, CF की ज़रूरत होगी। तो CF हम बनाते हैं यहाँ पर CF। देखेंगे F से 8 जो करते हो लिख दो आप, 8 के बाद 13 प्लस करो, 8 13 कितने हो जाएंगे 21, 25 प्लस कर दो इसमें तो कितने आ जाएंगे 46, 21 में अपन ने कितना प्लस किया 25, 37 प्लस करो 46 में कितना आएगा 7 13, 7 1 8, 83, 23 प्लस कर दो 46 में 83 में तो कितना आएगा 106, 15 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 121, और 9 प्लस कर दो कितना आएगा 130। देखो ऐप के टोटल के बराबर आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, m निकालना, तो हम अगले पेज पे करते हैं m। तो पहले हम स्मॉल m लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है n+1/2। n+1/2 क्यों, क्योंकि ये कौन सी श्रेणी है, डिस्क्रीट सिरे से, खंडित श्रेणी, इसलिए प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का टोटल कितना है 130 + 1 / 2, मतलब 131 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 12, फिर कितने बचे 1 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 65.5 जो हम कहाँ पर देखेंगे CF में, जो CF में देखे जाते हैं। CF में देखे जाते हैं। CF में हमें देखना है कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये ले कितना है अपना 65.5 CF में देखना है, तो 65.5 CF में कहाँ पर जी 83 में, जिसमें व्याप्त हैं उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है C, सामने वाला क्या कहलाएगा आपका F, और ये क्या कहलाएगा आपका, अब L1 तो होता नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, जो कितने में व्याप्त हैं वो देखेंगे अपन। 83 में व्याप्त है, 83 में व्याप्त हैं, मतलब 83 के अंदर हैं। अतः m बराबर इसके सामने है ना, C की ज़रूरत नहीं है अपन को क्योंकि खंडित श्रेणी है। सतत श्रेणी में C की ज़रूरत पड़ती है, हमें F की ज़रूरत पड़ती है, इसको अपन अलग कर देंगे। तो क्या आएगा 83 की जस्ट सामने आ जाओ बिल्कुल x वाली लाइन में 14, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, m बराबर कितना आएगा 14, जी हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। खंडित श्रेणी में ऐसे निकालते हैं, आपको याद आ गया होगा। तो यह आपका आंसर सेकंड। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। इस 13वें क्वेश्चन में एक और चीज़ है नई मीन्स जो पहले भी आप कर चुके हैं क्वेश्चन में। देखो निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करना, ये तो सिंपल है। कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मध्य बिंदु दी है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, हम वर्गांतराल को जोड़ के आधा करके निकालते हैं, वो कहलाता है 5 10 15 20 25 30 35, 5 का अंतर है सब में। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेंगे वर्गांतराल। तो इनमें आवृत्ति क्या दी, फ्रिक्वेंसी ये भी देख लेते हैं, 4 6 10 7 6
5 2 कुछ नहीं। तो हमें पहले L1 L2 बनाना है, तो क्या करेंगे, सबका अंतर 5 का है, तो 5 का हम आधा करेंगे तो कितने आएंगे, 2.5 2.5। अब हम पहले वाले में से घटाना है और जोड़ना है। यदि हम घटाते हैं तो क्या आएगा, L1 और जोड़ते हैं तो L2। सब में ऐसे ही करना है। 5 में से हमने माइनस किया 2.5 तो कितना आएगा, 2.5। 5 में हमने प्लस किया 2.5 तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो पहला आपका वर्ग अंतराल बनेगा 2.5 से 7.5, 5 का डिफरेंस है। ऐसे 10 में देख लो आप, 10 में से आपने माइनस किया 2.5 तो कितना बचेगा, 7.5, और 10 में हमने प्लस किया 2.5 तो कितना आ जाएगा आपका, 12.5। तो यहाँ पर सेकंड क्या बनेगा, 7.5 से 12.5, सब में 5 का अंतर है। अब हम बनाना चालू कर देते, तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे पहले। क्लास इंटरवल लेंगे, वर्ग, यहाँ पर F आएगी आपकी, यहाँ लिखेंगे हेडिंग हम, माध्य तथा माध्यिका की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन, यहाँ पर वर्ग आ जाएंगे आपके, क्लास इंटरवल कितना है, 2.5 से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5 से 7.5, 5 का डिफरेंस है, 7.5 से 12.5, ठीक है, 12.5 से 17.5 कितना आ जाएगा, 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5, 27.5 से 32.5, और लास्ट कितना है ना, 35। तो 32.5 से 37.5 तैयार। ऐप देखते हैं, 4 6 10 7 ऐप है जी, 4 6 10 7। फिर क्या दिया है, 6 5 2, 6 है, 5 है, 2 है। फिर बस अब कुछ नहीं, अब अपन को क्या करना है, x और m निकालना है। तो यहाँ पर ले लेंगे अपन, कोई भी मेथड कर सकते हैं आप, इससे बिल्कुल फ्री हैं कि आपको कोई एक मेथड करना है पर्टिकुलर, इससे कुछ नहीं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट, दोनों मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, m भी ले लेते हैं। या डायरेक्ट से करना है तो एम भी तो लेना पड़ेगा, एम भी तो अपन लेते ही यहाँ पर। एम भी देखेंगे आप, 2.5 और 7.5, इसको अपन टोटल करेंगे कितना आएगा, 10। 10 का आधा कितना होगा, 5। फिर 7.5 और 12.5, इनका टोटल 20। 20 के आधे कितने हो गए, 10। आधा करना है, वर्गों को जोड़ दो और आधा कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20, 30, 30 क्या थे 15, यहाँ पर कितना आएगा 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20। ऑलरेडी दिए ही है आपका ये तो एम भी ऑप्शन में दिया है, देखेंगे आप ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एम भी है। अब सीधा हम मेथड कौन सी कर लेते हैं, यदि आपको डायरेक्ट मेथड करना है तो क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर एम एफ निकाल लेते हैं, एम एफ एम इंटू एफ, एम ए है एम बी वाला, एफ ए दिया है, गुणा कर दो, 5 को 20, 10 गुण दिया 6 60, 15 गुण दिया 10 तो 150, 20 गुण दिया 7 140, 25 गुण दिया 6 150, 5 गुण दिया 15 सॉरी 5 गुण दिया 3 तो 5 से 15 150, और 35 गुण दिया 2 तो कितना आएगा 70। इन सब का हम टोटल कर देते हैं तो कितना आएगा 0, दूसरा कितना आएगा 8 13, 8 5 13, 4 17, 5 22 और 5 27 और 7 34, 4 तो कितने बचे आपके 3 4 5 6 7 740। यहाँ लिखेंगे हम x बार बराबर सिग्मा एम एफ 740 भागित सिग्मा एफ, एफ का टोटल नहीं किया अपन ने, उसको भी कर लेते हैं, 4 6 10 10 20 30 33 और 7 40 क्रॉस कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 74 में 4 से डिवाइड कर दो, 74 को कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आएगा 18.5, मतलब ये एक्स बार आपका आ गया 18.5। हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है अपना 18.5, एक आंसर। अब हमें क्या निकालना है, एम श्रेणी कौन सी दी है, खंडित से सतत श्रेणी दी है, कंटिन्यूअस सीरीज, तो इसमें हमारे लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए पड़ेगा, सी एफ। सी एफ तो आपको खंडित में भी चाहिए पड़ती, यहाँ पर हम सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ से बनाते हैं, 4 ज्यों करते हैं लिख दो आप, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, 4 अपने लिख दिया पहले, फिर 4 में 6 प्लस की तो कितना आ गया 10, 10 में हमने 10 प्लस किया तो कितना आ गया 20, 20 में हमने 7 प्लस किया तो कितना आ गया 27, 27 में 6 प्लस किए तो कितना आ गया 33, 33 में 5 प्लस किए तो कितने आ गया 38, और 2 प्लस किए थे 38 में तो कितना आ गया 40, एक सी एफ। ठीक, अब आपका फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसके लिए, तो m बराबर स्मॉल m जो हम निकालते हैं वो क्या होता है n/2, ये कौन सी सीरीज है, सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में +1 को हम अलग कर देते हैं, तो n जो है वो क्या कहलाता है f का टोटल, f का टोटल कितना है 40, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 40, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा आपका 20, तो 20 जो है वो हम कहाँ देखते हैं, जो सी एफ में देखे जाते हैं। सी एफ में देखे जाते हैं। अब सी एफ में देखेंगे 20 कहाँ पर है, तो कलर चेंज करेंगे जिससे आपको समझ में आए सीधा सीधा। 20 27 देखो 20 जो है कितना आ रहा है आपका 20 है डायरेक्ट, n+1 तो है नहीं यहाँ पर,
और यहाँ 20 क्या है, जी दिया है डायरेक्ट। 20 के सामने ऊपर वाला क्या कहलाता है, सी। 20 के सामने ये क्या कहलाएगा, एफ। और 20 के सामने यही क्या कहलाएगा, L1, और ये क्या कहलाएगा, L2। हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूला M इक्वल टू L1 प्लस M माइनस सी अपॉन F इंटू आर। तो ये अपन रखते हैं। L1 कितना है, 12.5, तो 12.5 आएगा, प्लस M कितना है, ये निकाला हुआ है अपन ने 20, ये 20 आ जाएगा, माइनस C कितना है 10, ये कितना आएगा 10, अपॉन F कितना है, F देख लेते, F भी कितना है, ये 10, F 10 है, इंटू I कितना है, सब में 5 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन, 5। तो यहाँ चालू कर देते अपन, 12.5 प्लस 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10 भागे 10 गुण के 5, तो 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 12.5 ना प्लस 5, टोटल कितना आएगा, M बराबर 12.5 17.5, ये है आपका M। यहाँ देखते इसका आंसर अपन कितना आ रहा है, 17.5, ये भी आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे की क्लास हम कल देखेंगे। धन्यवाद।